सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केयर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिएगा गाइस, अभी तक हम पीछे क्या स्टडी कर रहे थे? पीछे हमने स्टडी किया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, हमने अटैक कराया था। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम अटैक करा रहे थे। हम ये देख रहे थे चेयर फॉर्म में जो हमारा कार्बोनाइल था और उसमें अटैक करवा रहे थे। तो भाई हमारे पास एक डेकालिन था और डेकालिन में कार्बोनाइल प्रेजेंट था, ठीक है ना। तो वहाँ पर एक्सियल अटैक होगा या इक्वेटोरियल। तो हमने देखा कि एक जगह तो हम इक्वेटोरियल अटैक करा रहे थे और एक जगह एक्सियल अटैक करा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक जगह तो एक्सियल अटैक प्रेफर कर रहा था। जनरली पहले होगा तो एक्सियल ही, लेकिन कुछ कंडीशन आ जाती है, कुछ मतलब कि एक्सियल पोजीशन पे एक 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन या स्टेरिकली हिंड्रेंस मतलब कि प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें इक्वेटोरियल अटैक ही कराना होता है, ठीक है ना। इक्वेटोरियल अटैक करवाना उसकी मजबूरी हो जाती है। हाइड्राइड आयन का इक्वेटोरियल अटैक होना मतलब कि एक प्रकार से ये मजबूरी हो गई उसकी, भाई जाना ही इस पाथ से पड़ेगा उसको। दो पाथ होंगे, एक तो हिंड्रेंस वाला, एक विदाउट हिंड्रेंस वाला। तो विदाउट हिंड्रेंस वाले को प्रेफर करेगा, ना कि हिंड्रेंस वाले को, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, अब हम बात क्या करेंगे, बल्कि रिएजेंट की, ठीक है ना। अब हम जो बात करने वाले हैं भाई वो किन बात करेंगे, बल्कि रिएजेंट। तो बल्कि रिएजेंट कौन से हैं भाई? तो मेरे जो बल्कि रिएजेंट है वो कौन से हैं? सुन लीजिए ध्यान से, मेरे जो बल्कि रिएजेंट है वो कौन से हैं भाई, ध्यान से सुनिएगा। तो बल्कि रिएजेंट सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बल्कि रिएजेंट कौन कौन से हैं तो सुनिए भाई। मेरा सबसे पहला जो बल्कि रिएजेंट है वो कौन सा है, वो कौन सा है भाई बल्कि रिएजेंट? तो सुनिए, सबसे पहला बल्कि रिएजेंट हमने जो स्टडी किया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बाद एल्यूमिनियम वाला, ट्राई ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कौन सा? लिथियम ट्राई ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना, ये वाला था, ठीक है ना। याद है ना आपको? याद होगा ये तो, आपको ये तो याद होना चाहिए भाई, ठीक है ना। और क्या था मेरा, और क्या था भाई? लिथियम एल्यूमिनियम ट्राई इथोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना। सुन लीजिए ध्यान से, लिथियम ट्राई इथोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फिर उसके बाद मेरा ये था, ठीक है ना। ये पॉइंट आप याद कर लेना अच्छे से, इन पॉइंट को याद कर लेना, ठीक है ना। दो बल्कि रिएजेंट थे। तो सुनिएगा, अब अगर मैं कोई डेकालिन लेता हूँ, डेकालिन, और उसमें बेशक से मैं स्टेरिकली हिंड्रेंस प्रोवाइड कराऊँ या कुछ भी करूँ, बेशक से हो या ना हो, मेरा स्टेरिक ग्रुप हो या ना हो। जैसे कि देखिए डेकालिन है, ये डेकालिन है मेरा, देख लीजिए ध्यान से, ये मेरा डेकालिन है भाई। अब मैंने मान लीजिए यहाँ पर अब प्लेन एमी लिया हुआ है, यहाँ पर ये मेरा ट्रांस डेकालिन है, ये मेरा कैसा भाई, यहाँ पर मैंने कौन सा डेकालिन लिया? ट्रांस डेकालिन लिया, मान लीजिए ये मैंने क्या लिया? ट्रांस डेकालिन लिया है, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पर ट्रांस डेकालिन को यूज़ किया है और यहाँ पे मेरा पास ये कार्बोनाइल ग्रुप है, और इसको मैं चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा? चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ इसको मैं, तो क्या होगा भाई, ये मेरी फॉर्मेशन हो जाएगी इस चीज़ की। और यहाँ पर ये मेरा मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर ये मेरा हाइड्रोजन, यहाँ पर ये मेरा मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन। तो हम क्या देखते हैं अब हम यहाँ पर क्या देख पाते हैं भाई, आप ध्यान से देखिएगा, गौर कीजिएगा। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि बल्कि रिएजेंट, जिस टाइम पे हम यहाँ पर बल्कि रिएजेंट का यूज़ कर रहे होंगे, सुन लीजिए ध्यान से, जिस टाइम पर हम यहाँ बल्कि रिएजेंट, क्या बोल रहा हूँ मैं, जिस टाइम पर हम यहाँ बल्कि रिएजेंट का यूज़ कर रहे होंगे, उस टाइम पे यहाँ पर क्या होगा भाई, उस टाइम पर यहाँ क्या होगा, जिस टाइम हम यहाँ बल्कि रिएजेंट का यूज़ कर रहे होंगे। तो सुन लीजिए ध्यान से, जिस टाइम हम यहाँ पर बल्कि रिएजेंट का यूज़ कर रहे होंगे, उस टाइम पे यहाँ पर नॉर्मल सा, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर एक नॉर्मल सा इफेक्ट आएगा, मतलब कि इफेक्ट कहूँ या मैं मतलब कि चेंज आएगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में तो क्या हो रहा था, हम यहाँ क्या कर रहे थे, हाइड्राइड आयन का अटैक जो है वो कहाँ पर करवा रहे थे भाई, हम यहाँ हाइड्राइड आयन का अटैक जो है वो कहाँ पर करवा पा रहे थे, हम यहाँ जो हाइड्राइड आयन का अटैक है वो करवा रहे थे भाई अबोव द प्लेन, ठीक है ना, मतलब ये एक्सियल अटैक ही करवा रहे थे। लेकिन बल्कि रिएजेंट यूज करने पर, सुन लीजिए ध्यान से, लेकिन बल्कि रिएजेंट यूज करने पर अटैक जो है वो एक्सियल होगा ही नहीं, वो इक्वेटोरियल ही होगा। सुन लीजिए ध्यान से, लेकिन हम जब क्या करेंगे, जब हम बल्कि रिएजेंट का यूज करेंगे, जब हम यहाँ पर क्या करेंगे अभी बल्कि रिएजेंट का यूज करेंगे, तो यहाँ पर जो अटैक है हाइड्राइड आयन का वो इक्वेटोरियल ही होगा। कौन सा? ये ही होगा, ये होगा ही नहीं एक्सियल। बल्कि रिएजेंट यूज करने पर मेरा इक्वेटोरियल ही अटैक होगा, ठीक है ना, इक्वेटोरियल अटैक ही पॉसिबल यहाँ पर होगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना।
तो अब देखिएगा रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्शन देख लीजिए, बल्कि रिएजेंट की एक दो रिएक्शन देख लीजिए आप, ठीक है ना भाई, ठीक है भाई, रिएक्शन देख लीजिए। वो रिएक्शंस क्या है देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सेम यही रिएजेंट ले लीजिए आप, ये ट्रांसडेकालिन ले लिया मैंने, ठीक है ना। इसकी चेयर फॉर्म बनाऊं तो मैं क्या होगा, ये इसकी चेयर फॉर्म होगी भाई, ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब आप सभी को पता है कि यहाँ पर कौन सा अटैक हो सकता है, एक्सियल अटैक प्रेफर है यहाँ पर, लेकिन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, मैंने क्या यूज़ किया, लिथियम ट्राई इथोक्सी एल्यूमिनियम, मतलब लिथियम ट्राई इथोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ THF, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अटैक होगा ना हाइड्राइड आयन का, वो कैसा होगा भाई, वो इक्विटोरियल ही पॉसिबल होगा, इक्विटोरियल अटैक ही पॉसिबल होगा, ठीक है ना। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इक्विटोरियल अटैक ही यहाँ पर पॉसिबल होगा, ठीक है भाई, ओके। उसके बाद क्या देखते हैं हम, इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद एक हम बहुत अच्छा सा एक क्वेश्चन हमारे सामने, वो क्वेश्चन क्या है वो लिख लीजिए आप। ये हमारे पास क्वेश्चन है भाई एक, ये मेरे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है ना, ये मेरे पास हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब आपको कुछ नहीं, यहाँ पर एक चीज़ डिस्कस करनी है मेरे को आपके साथ, कि सिर्फ आप ये बता दीजिए, जब मैंने इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराई, ठीक है ना, यहाँ से हाइड्राइड आयन गया, इन द प्रेजेंस ऑफ THF हो ये रिएक्शन, ठीक है ना, और वर्क अप हुआ इसका, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि जो अटैक है वो कैसा होगा, यहाँ पर जो अटैक है वो कैसा होगा, सिन होगा या एंटी होगा। देखिए ये अगर अटैक यहाँ से होगा, अगर हाइड्राइड आयन का अटैक यहाँ से होगा तो सिन होगा, बिकॉज अल्कीन की साइड क्या है, अल्कीन की मतलब कि अगर मेरा अल्कीन की साइड, यहाँ पर अल्कीन है ना, इस साइड अल्कीन, अगर अल्कीन साइड से अटैक होता है, अल्कीन की साइड से अटैक होता है तो मेरा सिन अटैक, और अल्कीन के एंटी पोजीशन अपोजिट पोजीशन में होता है तो मेरा होगा एंटी अटैक। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर सिन अटैक प्रेफर होगा। क्यों होगा सिन अटैक प्रेफर, बिकॉज यहाँ पर अल्कीन है, और अल्कीन होने का यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है भाई, यहाँ पर जो है 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, यहाँ पर क्या है 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन कनेक्ट है। तो जब ये यहाँ से ऐसे घूम के आएगा तो इसको 4 हाइड्रोजन का स्टीरिक रिपल्सन, मतलब कि स्टीरिक हिंड्रेंस फील होगा, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर इसको रिपल्सन फील कराएंगे, लेकिन यहाँ पर इसको ओनली 2 हाइड्रोजन रिपल्सन फील कराएंगे, जिसके कारण ये सिन अटैक प्रेफर करेगा, ठीक है ना। कौन सा अटैक, सिन अटैक को ये प्रेफर करेगा भाई, ये जो है हमेशा सिन अटैक को ही प्रेफर करेगा। तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, किस चीज़ को, ये जो है हमेशा सिन अटैक को ही प्रेफर करेगा, ठीक है ना भाई, सिन अटैक को ही ये प्रेफर करेगा, ठीक है भाई। सिन प्रोडक्ट बनेगा, एंटी माइनर बनेगा यहाँ पर कौन सा, जो सिन प्रोडक्ट बनेगा ना, सिन क्या बनेगा, मेजर। जो हमारा यहाँ पर सिन प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा भाई, वो मेजर अमाउंट में बनेगा, और जो मेरा एंटी होगा वो कैसा बनेगा, वो मेरा माइनर अमाउंट में बनेगा, ठीक है ना। सिन तो बनेगा मेजर अमाउंट में, और एंटी जो है वो बनेगा, एंटी जो है वो माइनर अमाउंट में बनेगा, ठीक है भाई। तो ये रिएक्शन भी आपने कर ली। अब क्या है भाई मेरा पॉइंट, अब एक नेक्स्ट पॉइंट और नोट डाउन कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन मेरी क्या है भाई, नेक्स्ट रिएक्शन मेरी है ये है भाई, इसमें भी एक्सो और एंडो आपको अटैक प्रेफर करवाना है। ये देखिएगा हमारी एक रिएक्शन है भाई, हमारी एक रिएक्शन है, ये इस टाइप की ही रिएक्शन है। ये देखिएगा यहाँ पर क्या भाई मेरे पास ये कार्बोनाइल ग्रुप है। अब मुझे ये बताना है कि यहाँ पर एक्सो अटैक प्रेफर करेगा या एंडो अटैक प्रेफर करेगा। ये देखिए मैंने इसको रिएक्शन करा दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, ठीक है ना, किसकी प्रेजेंस में, THF या ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दिया -10 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद इसका मैंने वर्कअप करा दिया भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइड्राइड आयन का अटैक होगा वो एक्सो अटैक प्रेफर होगा या एंडो, ये वाला तो एंडो है, ये कौन सा है भाई, एंडो अटैक। एंडो अटैक और एक्सो अटैक के बारे में तो आपको पता ही है, जब जो अटैक ऊपर इस टाइप के रिंग में, इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें हम एंडो और एक्सो अटैक देखते हैं। नीचे से अटैक होगा तो एंडो, ऊपर से अटैक होगा तो एक्सो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कौन सा अटैक प्रेफर करेगा, एंडो या एक्सो। तो देखिए जब ये नीचे से आएगा, जब ये नीचे से आ रहा है ना, तो देखिए इसको स्टीरिक रिपल्सन फील हो रहा है, कितने हाइड्रोजन का, 6 हाइड्रोजन का। लेकिन जब ये ऊपर से आएगा, ऊपर से यहाँ से आएगा, तो इसको ओनली इस हाइड्रोजन का स्टीरिक रिपल्सन फील होगा, स्टीरिक रिपल्सन फील होगा। तो ये कौन सा अटैक प्रेफर करेगा भाई, ये एक्सो अटैक प्रेफर करेगा। तो यहाँ पर स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट बनेगा, जैसे कि पीछे वाली जो रिएक्शन थी ना, वहाँ पर भी स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट बना था, और यहाँ पर भी मेरा स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट बनेगा। याद रखिएगा आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रख लीजिए, ठीक है ना।
यहाँ पर भी मेरा क्या बना है, स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट ही बना है, ठीक है ना भाई। यहाँ पर भी मेरा स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट बना, वो क्या बना है, वो देखिए, वो यहाँ पर क्या बना भाई, वो यहाँ पर ये बना है, ठीक है, स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट। ओके, और क्या बना है यहाँ पर, ठीक है ना भाई, और ये बन गया यहाँ पर, ठीक है ना, ये यहाँ पर क्या बने, स्टीरियो सेलेक्टिव मेरे प्रोडक्ट बने हैं। तो मेजर कौन सा होगा, ये मेरा क्या है भाई, मेजर अमाउंट में, और ये मेरा क्या है, माइनर अमाउंट, ठीक है ना, ये मेजर है वो माइनर है, ठीक है ना। तो याद रखिए इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, मेजर, और वो क्या है, माइनर, ठीक है, ये क्या भाई, माइनर है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, एक मिनट रुकिएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, एक मिनट रुकिएगा इस, चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, और वो क्वेश्चन क्या है मेरा, ये वाला, ये क्वेश्चन है भाई मेरा, ये एंडो में कनेक्ट है, ये एक्सो पे कनेक्ट है, और यहाँ पर मेरे पास ये कार्बोनाइल ग्रुप है। तो अब आपको यहाँ पर डिफाइन करना है कि यहाँ पर एंडो टैग होगा या एक्सो टैग होगा, बताइए भाई। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, THF, और इसका हमने वर्कअप करा देंगे। तो यहाँ पर एक्सो टैग होगा या एंडो टैग होगा, बताइए जल्दी। तो देखिए, जब एक्सो टैग होगा तो बस इस हाइड्रोजन का इंटरेक्शन फील होगा, लेकिन एंडो जाएगा ना, जब एंडो टैग होगा, नीचे से टैग होगा इस साइड से, तो देखिए PH ग्रुप का, यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है इन ग्रुप का, ये इन हाइड्रोजन का, मतलब कि 2 हाइड्रोजन तो ये हो गए, एक PH ग्रुप हो गया, मतलब बहुत इंटरेक्शन फील होगा भाई। ये एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये बहुत प्लेन हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बना लिया करो ये, क्योंकि हाइड्रोजन लिखोगे ना, बनाओगे तो उस टाइम में आपको पता रहेगा, कि यहाँ पर ये चीज़ें, ठीक है ना, ये डिफाइन होना चाहिए भाई, आपको ये सभी चीज़ें पता हो आपको, ठीक है। ओके, जरूरी होता है भाई ये चीज़ें पता रहना जरूरी होता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर हम कौन सा अटैक करवाएंगे, एक्सो अटैक। यहाँ पर भी जो अटैक होगा वो कौन सा अटैक प्रेफर करेगा, यहाँ पर भी जो प्रेफर करेगा वो एक्सो अटैक ही प्रेफर करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी जो अटैक प्रेफर करेगा वो कौन सा अटैक प्रेफर करेगा भाई, एक्सो अटैक, ठीक है ना। ये कैसा बनेगा, मेजर, ये क्या बनेगा भाई, मेजर बनेगा, एक्सो, ठीक है ना। और जो एंडो बनेगा वो कैसा बनेगा, माइनर, और जो मेरा एंडो बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, माइनर एंडो, ठीक है ना। जो मेरा एंडो बनेगा वो कैसा बनेगा, माइनर बनेगा, ठीक है ना। तो आप इन पॉइंट्स को, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम रिएजेंट केमिस्ट्री को कर रहे हैं, हम भाई रिएजेंट केमिस्ट्री को कर रहे हैं। रिएजेंट केमिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। रिएजेंट केमिस्ट्री को करके आप मतलब कि बहुत नंबर, मतलब कि सभी नंबर यहाँ से ही आप मतलब कि एक प्रकार से इस रिएजेंट को कर लोगे तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स जो है अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गेन कर लोगे, ठीक है। तो आपको किस चीज़ की नॉलेज होना चाहिए, आपको कंपनी फील्ड में जाना है तो रेम रिएक्शन, रिएजेंट, बस, उसके अलावा क्या भाई, इसके अलावा टेम्परेचर दे तो फोटो केमिस्ट्री कर लेना, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री कर लेना, यही तो केमिस्ट्री 4-5, और क्या है भाई, और क्या, स्टीरियो केमिस्ट्री मैं करवा चुका हूँ, बिल्कुल आसान है वो भी। उसमें क्या डिफरेंस, उसमें कुछ है भाई, कुछ है, मतलब कि कुछ नई माया है वहाँ पर, कुछ भी नई माया नहीं है वहाँ पर, कुछ भी नई माया नहीं करवाई मैंने आपको वहाँ पर, मतलब कि सेम भाई जो आप अभी तक करते आए बस मैंने उसको वो आपको करवाया, ठीक है ना। और नया करना है तो हम रिसर्च करने लग जाते हैं, उसके बाद नया भी करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिसर्च कर लेते हैं हम 1 मिनट। अभी तो हम आपको वही कराएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है भाई, अभी आपके लिए ज़रूरी जो चीज़ें हैं वही करवाएंगे, ठीक है ना। अभी हमारा फोकस क्या है, मेन नेट JRF, गेट, टीफर, DRDO, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो इनमें जो आना है वही हमारा मेन मकसद है, ठीक है ना। अगर उससे एक्स्ट्रा पढ़ना है तो वही पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो मेन फोकस, देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भी साफ, मतलब कि वो उनका मतलब कि इसरो में सिलेक्शन कब हो पाया था, एरोस्पेस जो है, एरोस्पेस एजेंसी जो हमारा मतलब कि इसरो जो है, वहाँ पर उनका सिलेक्शन कब हो पाया था, कॉलेज ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद उनका मेन टारगेट, और हर कोई ये बोलता है कि जो मेन टारगेट हो, जो फोकस हो आपका, पहले उस पर फोकस कीजिए। तो आपका अभी फोकस क्या है, नेट JRF, PhD में जाने के लिए, तो नेट JRF पे फोकस रखिए पूरी तरह, बीच में छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी आएगी उनको थोड़ा साइड में रखिए। हाँ, फाइनेंशियल थोड़ा कंडीशन, तो उन अपॉर्चुनिटी से आप उन फाइनेंशियल कंडीशन को थोड़ा लो कर सकते हो, मतलब सही रह सकते हो, लेकिन देखिए अभी मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि फोकस ऑन योर एम ओनली, फोकस ऑन योर एम, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ बार बार, जिस दिन कंप्लीट कर लोगे इस एम को, जिस दिन पालोगे ना,
उस दिन मन मन से खुशी आपको नहीं होगी, जो आपके साथ खड़े हैं ना आज उनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आपको तो होगी उनको उससे भी ज़्यादा होगी, आपके माता पिता को, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा होगी, भाई बहन सबको होगी भाई, सभी को बहुत ज़्यादा खुशी होगी, जो हमसे उम्मीद बांध के बैठे हैं कि ये करेगा कुछ, ठीक है। तो पूरा कीजिए उन चीज़ों को पूरा कीजिए, वो आपके हाथ में है, ठीक है ना, वो आपके हाथ में है भाई, वो चीज़ आपके हाथ में है, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या पॉइंट मेरा, अब मेरा पॉइंट क्या है भाई, अब मेरा पॉइंट क्या है, अब मेरा जो पॉइंट है जो नोट डाउन करना है आपको वो देखिएगा, जो अब आपको जो पॉइंट नोट डाउन करना है वो क्या पॉइंट है भाई, लिख लीजिए उस पॉइंट को भी। बहुत अच्छी रिएक्शंस हैं, बहुत अच्छी रिएक्शन है भाई ये भी। एक मिनट रुकिएगा गाइज, हाँ करिए, ये रिएक्शन भी कीजिए। अगर कैसा है मेरा अगर मेरा रिएक्टेंट जो कंपाउंड है वो कैसा है भाई, इस टाइप का हो, ठीक है भाई, ओके। अब देखते जाओ यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से मैंने इसकी रिएक्शन करा दी, तो अब बताइए कहाँ से अटैक होगा, भाई हाइड्राइड आयन का एंडो मतलब एक्सो अटैक होगा या एंडो अटैक होगा, बताइए। तो आप साफ देख पा रहे हो यहाँ पर क्या है, मिथाइल ग्रुप और ये एक पीएच ग्रुप, ठीक है ना। मिथाइल ग्रुप की तरफ से आएगा अगर मेरा हाइड्राइड आयन, तो इसको स्टीरिक हिंड्रेंस फील होगा, तो इसीलिए कौन सा अटैक करेगा भाई, एंडो अटैक प्रेफर करेगा। इसीलिए ये क्या करेगा भाई, ये हमेशा एंडो अटैक को प्रेफर करेगा। याद रखिए आप इस पॉइंट को, आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से आप इस पॉइंट को जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ये कौन सा अटैक प्रेफर करेगा, ये एंडो अटैक को प्रेफर करेगा। किस अटैक को, एंडो अटैक को, ठीक है ना। ये एक्सो अटैक ना करके ये एंडो अटैक को प्रेफर करेगा, ठीक है ना। सुन लीजिए ध्यान से, ये क्या करेगा भाई, ठीक है भाई, ओके। देख लीजिए आप ध्यान से, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या होगा जनरली, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस फील होने के कारण यहाँ पर एंडो अटैक प्रेफर होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए क्या बनेगा भाई, यहाँ पर क्या बनेगा, ये पीएच, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना, और ये यहाँ पर OH और ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कौन सा अटैक प्रेफर करेगा, एंडो अटैक, ठीक है ना। यहाँ पर एंडो अटैक को प्रेफर करेगी ये रिएक्शन, ठीक है भाई। ये रिएक्शन जो होगी वो एंडो अटैक होगी, ठीक है ना। अब देखिएगा मेरा एक और एग्जांपल क्या है। अब नेक्स्ट एग्जांपल मेरा क्या है भाई, एक मिनट रुकिएगा गाइज। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल मेरा क्या है, मैंने जो नेक्स्ट एग्जांपल में यूज़ किया ना, यहाँ पर अभी जो मैं क्या कर रहा था यूज़, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ कर रहा था। लेकिन इस रिएक्शन में मैंने किस चीज़ का यूज़ किया भाई, लिथियम एल्यूमिनियम ट्राइब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। THF की प्रेजेंस में रिएक्शन की भाई, -10 डिग्री सेल्सियस मैंने टेम्परेचर यूज़ किया। उसके बाद मैंने इसको क्या करा दिया, भाई, इसको देख लीजिए ध्यान से। मैंने इसके बाद इसको क्या करा दिया भाई, H3O पॉजिटिव से हाइड्रोलाइज करा दिया, ठीक है ना। H3O पॉजिटिव डाल के इसको हाइड्रोलाइज करा दिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर जनरली क्या होगा भाई, जनरली बताइए, आप सभी बताइए भाई यहाँ पर क्या होगा। तो आप देख सकते हो आप सभी, ये देखिए ये क्या है, C डबल बॉन्ड O, ये अबोव द प्लेन मेरा क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल। ये मेरा अबोव द प्लेन क्या है भाई, अबोव द प्लेन मेरा क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मेरा एक हाइड्राइड आयन है यहाँ पर, इसमें मेरा एक हाइड्राइड आयन है, 1 इक्विवेलेंट मैंने यूज़ किया इसको, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जब मेरा बल्कि रिएजेंट होगा तो वो ओनली इक्विवेलेंट मतलब इक्विटोरियल अटैक को ही प्रेफर करेगा, वो एक्सियल अटैक को प्रेफर नहीं करता, वो हमेशा इक्विटोरियल अटैक को ही प्रेफर करेगा। तो यहाँ पर जो हाइड्राइड आयन निकलेगा मेरा, ये वाला हाइड्राइड आयन, वो क्या करेगा, वो हमेशा इक्विटोरियल अटैक को ही प्रेफर करेगा, ठीक है ना। वो क्या करेगा, वो हमेशा इक्विटोरियल अटैक को ही क्या करेगा भी, प्रेफर करेगा, ठीक है। ये अटैक प्रेफर करेगा इक्विटोरियल। तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी फॉर्मेशन में क्या होगा, ये
तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो भाई आराम से टर्सरी ब्यूटाइल। और ये क्या बना है अब ओदा साइड, तो यहाँ पर क्या है OH और बिलो द प्लेन क्या है हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, ठीक है ना भाई। तो हमारा जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा भाई वो ये बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा आप, ठीक है ना। लेकिन अगर यहीं पर मैं भाई ये जो पल्की रिएजेंट है इसको ना यूज़ करके किसको यूज़ करूँ, देखिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं रिएक्शन के पार्ट मतलब कि आपको बहुत करा रहा हूँ। ये देखिए मैं एग्जाम्पल तो आपको बहुत करा चुका हूँ, लेकिन चलिए ठीक है करा देते हैं आपको इक्विटोरियल में। और यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा, कहाँ पर इक्विटोरियल होगा एक्सियल होगा। तो आप सभी को बताइए कैसा है, यहाँ पर कोई हिंड्रेंस वगैरह तो हो नहीं रहा, ठीक है, तो ये एक्सियल अटैक करेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमेशा कौन सा अटैक प्रेफर करता है, एक्सियल अटैक। लेकिन अगर कुछ मतलब कि स्टीरिक हिंड्रेंस ग्रुप लग जाए कहीं पर 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन फील हो एक्सियल पोजीशन को, तो वहाँ पर इक्विटोरियल अटैक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा एक्सियल अटैक होगा, यहाँ पर जो अटैक होगा वो कैसा होगा, मेरा एक्सियल अटैक होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये अटैक प्रेफर करेगा, ठीक है भाई। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस प्रोडक्ट्स। स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होगी भाई, जो मेरा हाइड्राइड आयन अटैक कर रहा है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, वो कहाँ से अटैक करेगा, वो किस अटैक को प्रेफर करेगा, ये तो पता लग गया आपको ये बात तो पता लग गया। लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री आखिरकार ये तो साइक्लिक ग्रुप थे, ये तो मेरे साइक्लोहेक्सेन थे जिसमें मैंने रिएक्शन कराई, ये तो चेयर फॉर्म था। इस चेयर फॉर्म में तो मैं पता कर पा रहा हूँ, मतलब कि अगर मैं एंडो में करवा रहा हूँ तो नीचे से कराऊंगा, चेयर फॉर्म में करा रहा हूँ एक्सियल कब होगा इक्विटोरियल कब होगा, ये पता लग गया मेरे को, ये पता लग गया भाई। अब हम देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री इन एसाइक्लिक कार्बोनाइल, स्टीरियोकेमिस्ट्री इन एसाइक्लिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना। स्टीरियोकेमिस्ट्री इन एसाइक्लिक मॉलिक्यूल, एसाइक्लिक कार्बोनाइल, ठीक है ना। क्या देखेंगे भाई, स्टीरियो केमिस्ट्री इन SCYC एसाइक्लिक मॉलिक्यूल, या फिर एसाइक्लिक कार्बोनाइल बोल दीजिए, एसाइक्लिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है भाई, अब बताइए भाई, देखिए भाई ये है मेरे पास, ठीक है ना। तो अब आपको क्या बताना है, अब आपको यहाँ क्या बताना है भाई, ठीक है ना। अब आपको क्या बताना है भाई, यहाँ पर क्या शो करोगे आप यहाँ पर। तो देखिए ये मेरे पास क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री इन एसाइक्लिक कंपाउंड्स है। तो मेरे पास अब एसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे, उसमें आपको क्या बताना है कि मेरा हाइड्राइड आयन जो है वो अबोव द प्लेन आके अटैक करेगा या वो बिलो द प्लेन अटैक करेगा, और वहाँ पर कौन सा मतलब लार्ज ग्रुप जो है वो कार्बोनाइल के एंटी में प्रेजेंट हो या सिन में प्रेजेंट हो, ये सब चीज़ें बात करनी है हमको। आपने एक स्टडी किया हुआ क्रैम रूल को, आपने क्रैम रूल को स्टडी किया होगा, आपने क्रैम रूल सर डोनाल्ड क्रैम रूल था, वो था क्रैम चिलेटिंग रूल, ठीक है ना। और आपने फैल्किन एंड मॉडल्स, कॉनफोर्थ मॉडल्स, ये स्टडी किए होंगे, ठीक है ना, जानता हूँ मैं, आपने ये स्टडी किया होगा, ठीक है ना। तो अब यही स्टडी करने वाले हम, अब हम यहाँ पर रिएजेंट केमिस्ट्री में इनको ही स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री में भी करा दिया क्रैम रूल, मैंने आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में भी कराया था, स्टीरियो केमिस्ट्री में भी याद करिएगा, हमने कराया था आपको एक पार्ट हमने कराया था स्टीरियो केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं ना, अब जो हम डिस्कस करेंगे वो ये इस चीज़ की डिस्कस करने वाले हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या कर रहे थे हम, कहाँ से मेरा अटैक करेगा, मतलब कि किस टाइप से, मतलब किस साइड से मेरा सिन। स्टीरियो केमिस्ट्री में एक था, तो भाई स्टीरियो केमिस्ट्री में क्रैम रूल नहीं आया था, सॉरी गाइस, स्टीरियो केमिस्ट्री में मेरे ख्याल से क्रैम रूल हमने नहीं स्टडी किया था, वो सा हॉर्स रिप्रेजेंटेशन वगैरह ये चीज़ें स्टडी की थी, लेकिन है स्टीरियो केमिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं मेरे को याद आ रहा है वो है एक जगह पे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे पूरा स्टीरियो केमिस्ट्री का खेल है कंप्लीट, यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री का पूरा खेल है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री में जो आपने सा हॉर्स रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी ना, सा हॉर्स रिप्रेजेंटेशन, एंटी कब होगा, सिन कब होगा, सा हॉर्स मतलब कि बेस्ट एस, वो रिप्रेजेंटेशन आएंगे अब यहाँ पर एसाइक्लिक में, ठीक है ना। तो अब देखिए हम स्टडी करते हैं भाई, ठीक है ना, एक मिनट रुकिएगा।
देखिए सबसे पहले तो ये स्टडी जो इसने लिखा हुआ है ये देख ले, ये पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है, दिस टाइम चेक द न्यूक्लियोफोलिक विच साइड अटैक फर्स्ट, इट डिपेंड अपॉन द नियर कार्बन एटम विच स्मॉलर ग्रुप अटैच्ड अबो एंड बिलो साइड। ये साफ सी बात ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है ना, कार्बोनाइल ग्रुप, उस कार्बोनाइल के एडजेसेंट वाला कार्बन, उस कार्बोनाइल के जो एडजेसेंट कार्बन पर जो भी ग्रुप अटैच है, उनमें हमें ये चेक करना है कि अबोव द ग्रुप कौन सा अटैच है, बिलो द ग्रुप कौन सा अटैच है, और जो ऑन द प्लेन ग्रुप प्रेजेंट है वो कौन सा ग्रुप है। भाई लार्ज है या स्मॉल है, या मतलब लार्ज या स्मॉल देखना, लार्ज स्मॉल मीडियम इस टाइप से देखना, ठीक है। सेकंड नंबर पर क्या बोल रहा है, व्हेन स्मॉलर ग्रुप अटैच्ड ऑन बिलो साइड आफ्टर न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन बिलो साइड। ये बोल रहा है अगर कार्बोनाइल के एडजेसेंट पोजीशन पर जो कार्बन है उस पर जो अगर जिस साइड मेरा स्मॉलर ग्रुप अटैच होगा, वहां से ही मेरा अटैक होगा भाई, वहां से ही मेरा क्या होगा, अटैक होगा। व्हेन स्मॉलर ग्रुप अटैच ऑन अबो साइड, ये बोल रहा है स्मॉलर ग्रुप, अगर ये पहले तो क्या बोला इसने, अगर स्मॉलर ग्रुप में ना बिलो साइड अटैच है तो बिलो साइड से अटैक होगा हाइड्राइड आयन का, अगर अबो साइड अटैच है तो मेरा अबो साइड अटैक होगा, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, एक चीज और सुनिएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये एक चीज और सुनिएगा ध्यान से मेरी बात, जो कार्बोनाइल है ना, कार्बोनाइल एक कार्बोनाइल और उसके एडजेसेंट पे जो मेरा सबसे बड़ा ग्रुप है, ये मेरा जैसे कि कार्बोनाइल है भाई, सुन लीजिए ध्यान से, ये कार्बोनाइल, ठीक है ना। और यहाँ पर मेरे पास एक तो अबोव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, मान लीजिए ये स्मॉल, ये मीडियम और ये लार्ज। तो लार्ज ग्रुप हमेशा कैसे होगा भाई, हमेशा तो क्यों, मैं अभी तो आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री करा ही नहीं रहा, वो तो हम मॉडल में स्टडी करेंगे, एक मिनट रुकिएगा, वो तो हम मॉडल में स्टडी करेंगे, वो तो हम जब मॉडल स्टडी करना स्टार्ट करेंगे ना, उन मॉडल्स में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो अभी तो सिर्फ आपको क्या देखना है, अभी तो आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरा जो कार्बोनाइल है उसके कार्बोनाइल के एडजेसेंट कार्बन पर मेरे ग्रुप किस टाइप के प्रेजेंट हैं। कार्बोनाइल का जो एडजेसेंट, कार्बोनाइल के जो बिल्कुल नियर वाला, बिल्कुल एडजेसेंट वाला कार्बन, याद रखिएगा मैं बार बार बोल रहा हूं, कार्बोनाइल के बिल्कुल एडजेसेंट वाला कार्बन, वो उस कार्बन पर किस टाइप के ग्रुप प्रेजेंट हैं, उस कार्बोनाइल पर किस टाइप के ग्रुप प्रेजेंट है, इस चीज पे डिपेंड करेगा। दोबारा बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लीजिए, मेरे जो कार्बोनाइल है उस कार्बोनाइल पे किस टाइप का ग्रुप प्रेजेंट है, उस पे डिपेंड करेगा। कार्बोनाइल के एडजेसेंट वाले कार्बन किस टाइप के ग्रुप प्रेजेंट है, इस पे डिपेंड करता है कि मेरा जो हाइड्रेट है ना वो कहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा अब आपको एग्जांपल दिखाता हूँ आपको एक, अब आपके सामने मैं एक एग्जांपल लेके आया हूँ भाई, और उस एग्जांपल को आप ध्यान से देख लीजिए। ये मेरे पास एक एग्जांपल है, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे पास क्या है भाई, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास अभी पीएच ग्रुप, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है ना भाई। तो ये है मेरे पास, ध्यान से देख लीजिए आप इस चीज को, अच्छे से देख लीजिए। तो ये है मेरे पास, और मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इसको रिएक्ट करा दिया भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है, -20 डिग्री सेल्सियस पे करा दिया इसको मैंने रिएक्शन। और मैं सेकंड में क्या करा रहा हूँ, मैं इसका S3O पॉजिटिव से क्या करवा रहा हूँ भाई, S3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में मैं क्या कर रहा हूँ, S3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में मैं इसका क्या कर रहा हूँ भाई, मैं इसको S3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में सेकेंडली क्या कर रहा हूँ, देख लीजिए आप ध्यान से, हम इसको S3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में सेकंड नंबर पर क्या कर रहे हैं, इसको हाइड्रोलाइज करा रहे हैं, वर्कअप करा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमको अटैक देखना है कि कहाँ पर होगा, अबोव द या बिलो द। तो देखिए इस साइड देखिए, यहाँ पर बिलो द प्लेन क्या, हाइड्रोजन, लेकिन मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि मेरा जो बिलो द प्लेन वाला ग्रुप हो या अबोव द प्लेन ग्रुप हो या लार्ज ग्रुप हो, वो मतलब कि सॉरी ऑन द प्लेन, अबोव द प्लेन, बिलो द प्लेन, वो ग्रुप हम कहाँ पर देखेंगे, वो ग्रुप हम कार्बोनाइल के बिल्कुल एडजेसेंट वाले कार्बन पर देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कार्बोनाइल के बिल्कुल एडजेसेंट वाला कार्बन है ना, ये वाला, और ये जो कार्बन है, ठीक है ना, ये वाले जो कार्बन है, इन कार्बन पर क्या है भाई, इन कार्बन पर तो मेरे हाइड्रोजन अटैच है, इन पे तो मेरा कोई अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट नहीं, स्मॉल मीडियम लार्ज कोई प्रेजेंट नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, किस टाइप से पता लगेगा हमको,
भाई हम बता सकते हैं यहाँ पर कि हमको यहाँ पर पता ही नहीं है कहाँ से अटैक होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, यहाँ पर कोई इफेक्ट लगा ही नहीं सकते हम। यहाँ पर दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ पर दोनों ही प्रोडक्ट बनने के पूरे चांसेस होंगे, अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन, ठीक है ना। यहाँ पर अटैक जो है वो अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन कहीं से हो सकता है। यहाँ पे कोई स्टीरियो सिलेक्टिव प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होना कोई वो नहीं है, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि स्टीरियो सिलेक्टिव प्रोडक्ट हो या फिर मतलब कि अबोव द प्लेन अटैक होगा या बिलो द प्लेन अटैक होगा, ये कोई जरूरी नहीं, बिकॉज यहाँ पर कोई अटैक ही हमारा मतलब कि कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल कार्बोनिल के जो एडजेसेंट वाले कार्बन है वहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है। तो यहाँ पर जो मेरा हाइड्राइड आयन होगा, हाइड्राइड आयन वो मेरा अबोव द प्लेन भी अटैक कर सकता है और वो मेरा बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है, ठीक है ना। याद रखिएगा अबोव द प्लेन और मेरा बिलो द प्लेन वो कहीं से भी अटैक कर सकता है, मेरा जो हाइड्राइड आयन है, ठीक है ना। याद रखिएगा आप इस चीज़ को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना भाई। वो अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन कहीं से भी अटैक कर सकता है और कुछ भी मतलब ये प्रोडक्ट बना सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन सकता है, अगर इसने कहाँ से अटैक किया भी अबोव द प्लेन, तो मेरा OH कहाँ पर बनेगा, बिलो द प्लेन, और हाइड्राइड आयन मेरा कहाँ पर बनेगा, अबोव द प्लेन, ठीक है ना। प्लस ये मेरा कहाँ पर बनेगा भी, अबोव द प्लेन, OH, ठीक है ना, ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरे यहाँ पर प्रोडक्ट होंगे भाई, अच्छे से देख लीजिए आप यहाँ पे अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया भाई हमारा, ठीक है ना भाई। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से इस चीज़ को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा भाई, ठीक है ना, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया है, ठीक है ना। तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री इन एसाइक्लिक कंपाउंड यही है, स्टीरियोकेमिस्ट्री इन एसाइक्लिक कंपाउंड जनरली यही है। हमको यही बताना है कि हमने रिएक्शंस तो देख ली, लेकिन हाइड्राइड आयन का अटैक आखिरकार कहाँ से होगा, अबोव द प्लेन होगा या बिलो द प्लेन होगा, यही हमको स्टीरियोकेमिस्ट्री चेक करनी है। तो इस स्टीरियोकेमिस्ट्री को चेक करने के लिए जनरली इन स्टीरियोकेमिस्ट्री को चेक करने के लिए, एक मिनट रुकिएगा, तो इन स्टीरियोकेमिस्ट्री में प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को हमने किन चीज़ से कुछ एक मॉडल स्टडी किया, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूँ दोबारा सुनिएगा, यहाँ पर इन प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री को चेक करने के लिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री को देखने के लिए कौन सा स्टीरियोकेमिस्ट्री का प्रोडक्ट, कौन सा स्टीरियो सिलेक्टिव प्रोडक्ट में कौन मेजर बनेगा कौन माइनर बनेगा, ठीक है ना। इस चीज़ को चेक करने के लिए हमारे सामने कुछ एक क्या है, हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास कुछ एक मॉडल आए, मॉडल, और उन मॉडल के नाम मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन से मॉडल है भाई। वो हम मॉडल कौन कौन से पढ़ेंगे, सर डोनाल्ड क्रैम मॉडल, चिलेटिंग मतलब क्रैम चिलेटिंग मॉडल, फैल्किन मॉडल, और कौन सा है भाई, और कॉनफोर्थ मॉडल, ठीक है ना। ये 4 मॉडल आए, इन 4 मॉडल्स में हम स्टडी करते हैं जनरली किस को, सर डोनाल्ड क्रैम मॉडल को, क्रैम चिलेटिंग मॉडल को, कॉनफोर्थ मॉडल को, ठीक है ना, कॉनफोर्थ मॉडल, इन चीज़ों को हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं और मॉडल से स्टार्ट करने हैं। सबसे पहला जो मॉडल हमारा होगा वो सर डोनाल्ड क्रैम मॉडल होगा, क्रैम मॉडल जनरली, ठीक है ना। तो क्रैम मॉडल से स्टडी कराएंगे, ओके। एक मिनट रुकिए गाइस, तो चलिए गाइस, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप सभी को और क्रैम मॉडल से स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, और वहाँ से आपको फिर थोड़ा सा और मज़ा आने वाला है। अब बहुत अच्छी मतलब कि केमिस्ट्री ऐसे मजाक मत सोचिएगा, बहुत अच्छा है, रिएजेंट का आपको यूज़ पता लगेगा ना, तो आप ये सोचोगे भाई ऐसे अटैक होता है क्या, इस टाइप से रिएक्शन होती है क्या, बहुत मज़ेदार है केमिस्ट्री, ऐसा मजाक मत लेना, केमिस्ट्री बहुत मज़ेदार है अगर आप उसको अच्छे से समझो, अगर आप उसको अच्छे से मतलब कि मैं एक केमिस्ट्री नहीं, मैं हर साइंस की फील्ड का, हर एक साइंस की फील्ड के हर सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि साइंस की फील्ड का हर एक सब्जेक्ट बहुत मज़ेदार होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। सिर्फ आपका उसको समझने का तरीका, एक मतलब कि उसके प्रति एक भाव होना चाहिए, उसको समझना कि हाँ मेरा इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में, मैं इसको अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ। और सबसे पहली बात तो भाई आपका जिसमें स्टार्टिंग से बेस बनवाया जाएगा ना, लास्ट में वो ही आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट बनेगा, आपका सबसे अच्छा जो बेस बनेगा सब्जेक्ट, वो लास्ट में आके आपका एक फ्यूचर बन जाता है, वो लास्ट में आके अपना फ्यूचर मतलब आप उसको फ्यूचर बना सकते हो। फ्यूचर बनेगा क्या, बना सकते हो कि आपने जिसको स्टार्टिंग से पढ़ा है अच्छे से, जो आपको समझ में आया है, तो आप उसमें अपना कैरियर बनाइए, आप उस सब्जेक्ट को आगे PhD तक स्टडी कीजिए, PhD के बाद भी जो मतलब कि जितनी भी डिग्री होती है वो कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, हम अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं और कुछ और नए लेक्चर लेके आते हैं, ओके बाय।